जय हिंद दोस्तों, ये क्लास आपका ईवीएस का क्लास होने वाला है। इसमें हम सभी वो क्वेश्चंस देखेंगे जो 27 जनवरी 2023 को पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस हैं। हम उनको कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए क्लास के लास्ट तक बने रहेगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, दिया क्या कि सही कथनों की पहचान कीजिए। आपका ए नंबर का कथन दिया है कि सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। बी है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। सी है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। डी दिया है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। तो इन सभी कथन के तौर पे इन ऑप्शन को चुनकर हमें आंसर देना है। तो ध्यान से इसका आंसर बताइएगा। देखिए दिया हुआ ऑप्शन क्या कि ए और सी पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन की बी और सी, और तीसरा ऑप्शन ए और डी, और चौथा ऑप्शन बी और डी। तो जो इसका सही वाला ऑप्शन है ये आपका डी वाला ऑप्शन है, बी और डी। इस तरह आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार विजिट कर रहे हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी करिएगा। मैं देख रहा हूँ क्लास आप देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, और जितने लोग क्लास को देख रहा हूँ कि अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितने सारे क्लास हो रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए दिया हुआ क्या कि बावड़ियों यानी कि सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन ए दिया है कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। बी आपका दिया यह वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। सी आपका दिया इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। डी आपका दिया है कि बावड़ियों में सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। अब इनमें से सही कथन का चयन कीजिए, ये बताना है ऑप्शन के थ्रू। तो ध्यान देखिए डी वाला ऑप्शन को, इस डी वाले ऑप्शन के थ्रू ए, बी और सी जो सही है वो है आपका ए, बी और सी। तो इन तीनों ऑप्शन के थ्रू आप डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि आपदा के बाद शरणार्थी लोग हैं अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं। यह क्या है? यह जो क्रिया होती है वापस लौटने की, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, प्रत्यावर्तन कहते हैं या अप्रवास कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा इस बात को, ये प्रत्यावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन। एक जगह से जब आप पुनः उसी जगह पर वापस आते हैं तो प्रत्यावर्तन कहते हैं। चौथा बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन, नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। तो ये देखिए ऑप्शन दिया है कठफोड़वा, कलचिड़ी, शकरखोरा या फरखता। तो मुझे उम्मीद है कि वुड कीपर जो है, वुड पीकर, सभी लोग इसको सही करेंगे। ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पर सही जगह है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है आपका? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन थे। इसको एकदम आप नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आपके बहुत सारे रिपीट होंगे, तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि रिपीटेड क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए, बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए दिया है क्वेश्चन का 5 नंबर कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। बी दिया है कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सी दिया है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता बनाते हैं। डी आपका दिया कि मादा मधुमक्खी फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें सही कथन कौन सा है। देखिए मैं बता दूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीटेड हैं। क्या है? रिपीटेड हैं। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर हाल में आपसे पूछे जा सकते हैं रिपीटेड के तौर पे। रिपीटेशन बहुत हो रहा है किसमें? आपके सीटेट में। तो आप भी रिपीट के पीछे एकदम परेशान रहिए। आपका देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन में सही हो जाएगा? अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि जो आपके इस ऑप्शन के थ्रू है वो आयोग ने इस किसी भी ऑप्शन को नहीं माना है। इनमें तारांकित दिया है कि इसको मैं थोड़ा विश्लेषण जो है उसको बताता हूँ कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में दिए गए कथन निम्न हैं। दिया कि मधुमक्खी एक छत्ते में रहती हैं
जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी मधुमक्खी कॉलोनी के छत्ते का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दूसरा है मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। और तीसरा है प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन कौन सी? रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। तो आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी को बोनस अंक दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तारांकित है, आप इसे बोनस अंक के तौर पे आप भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो मैं बताया हूँ 3 कथन, इसको याद रखिएगा, इसको इसी के थ्रू आपको क्वेश्चन करना है। छठा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है? देखिए यहाँ जो मुकादम यहाँ लिखा गया है ये यहाँ रहेगा, इसका जगह थोड़ा हट गया से। मुकादम की क्या भूमिका है? और इसका ऑप्शन जो दिया है ए है, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई के लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी है, वह एक एजेंट है जो परिवार को राशन बांटता है। ठीक है, राशन बांटता है। अगर तीसरे की बात करें सी ऑप्शन की, वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। और डी की बात करें तो वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो इस तरह जो आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने हैं, इन्हीं ऑप्शन के थ्रू आपको टिक करने हैं सही ऑप्शन को। तो डी वाला ऑप्शन देखिए दिया कि वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनता है। आपका ऑप्शन बी दिया है, अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है, ये ई नहीं है, पे सी है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। डी दिया है, खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सी वाले ऑप्शन को, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। क्या होती है? खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसी कारण खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन दिया है कि रामू कमज़ोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है किसका? विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का या विटामिन बी का? किसके अभाव में इन सभी चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है राजू को, उसी की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये B1 है। क्या है? B1 है। तो जो डी वाला ऑप्शन आपका है यानी कि B1, यही आपका सही आंसर है। समझिएगा कि B1 का अभाव से है और जो B1 होता है उसका रासायनिक जो नाम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन। मैं लिख रहा हूँ, देखिए थायमीन। क्या है? थायमीन। और इनसे होने वाले जो रोग होते हैं समझिएगा, देखिए इसकी कमी से बच्चे में थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त, भूख न लगना, नींद में गड़बड़ी, पेट की परेशानी और वजन कम होना आदि लक्षण होने लगते हैं। तो इस तरह के लक्षण जिसमें आपको सामने है वो B1 की कमी का पहचान होता है या एक लक्षण होते हैं। आपका दिया है 9वां क्वेश्चन की पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। क्या है? पोचमपल्ली हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो पोचमपल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना? तो किसके राज्य था? तेलंगाना। किसके? तेलंगाना। पोचमपल्ली हमारे देश के तेलंगाना राज्य का एक जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली की फैब्रिक एक ऐसी पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिससे रंगे धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इस तरह डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। ए वाला दिया है असम और राजस्थान, बी दिया है बिहार और बॉम्बे हाई, सी दिया है आपका गुजरात और तमिलनाडु, डी दिया है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो इसका जो ऑप्शन के थ्रू है उसे हम टिक करेंगे
तो ए वाला जो अपना ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, असम और राजस्थान। देखिए भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 23.29% है। इसके बाद गुजरात यानी कि 12.5% और असम लगभग 12.1% है। अब जो प्रश्न में आपको दिया गया उस हिसाब से जो युग्ल बनते हैं, यानी कि जो युगम बनते हैं, जो जोड़े बनते हैं, वो राजस्थान और असम ही बन पा रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये सन 2020 और 2021 के समय के ये आंकड़े हैं। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल इसको नेट पे चेक कर लीजिएगा कि कौन से राज्य जो हैं इसमें ऊपर हैं, उसी के क्रम में आप आंसर भी टिक करिएगा। बाकी आपके क्लास यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो भी लोग नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।